नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सेट नंबर 98 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से जो है उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है आपको निवल घरेलू उत्पाद, क्या है, निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, न्यायपूर्वक, क्या है, न्यायपूर्वक वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? कहता है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास जो है ये किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो ये जो है आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना, क्या है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, किसी द्रव की वाष्पन दर, कहता है कि कोई द्रव जो है उसका वाष्पन दर क्या होता है? तो इसका वाष्पन दर जो होता है आपको उपयुक्त में से सभी पर निर्भर करता है। किस पर? उपयुक्त में से सभी पर निर्भर करता है। द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, सही है। चारों ओर, क्या है, चारों ओर के वायु के तापमान पर निर्भर करता है। उसके बाद द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए आपको डी नंबर से आंसर उपयुक्त पर सभी पर निर्भर करता है। चलिए आगे है। आगे कहता है सौरमंडल, क्या है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है यह सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया गया था, यह प्रस्तुत किया गया था आपको निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह? मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह जो है ये आपको यूरेनस है। कौन? यूरेनस। बी नंबर से आंसर होगा यूरेनस। चलिए आगे है। कहता द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, क्या, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसका जो उदाहरण है आपको कपूर होता है, जो डायरेक्ट जलने पर गैस अवस्था में, बिना द्रव अवस्था में आए ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ बी नंबर से आंसर ऊर्ध्वपातन। कहता है लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू का घूमना जो है यह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है आपको अभिकेंद्रीय बल का, किसका? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो है अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। आगे है वास्तविक, क्या है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कहता है वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह हमेशा सीधा, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अब क्या है, समतल और अब उत्तल। समतल और उत्तल जो है ये आपको हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवर्तन के लिए सक्षम बनाता है? कहता है पौधे का वह कौन सा हिस्सा है जो पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो ये जो सक्षम बनाता है ये आपको जाइलम, क्या है, जाइलम। सी नंबर से आंसर होगा जाइलम। आगे कहता मानव शरीर में लैंगरहैंस, क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको आग्नेय में पाया जाता है। आग्नेय में पाया जाता है। बी नंबर से आंसर आग्नेय। आगे कहता है इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? कहता है इसमें से किस योगदान के लिए जो है एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर जो प्रसिद्ध है आपको टीका, क्या है, टीका के खोज के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है
डीपीटी, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन जो है इसमें पी जो है यह किसे प्रदर्शित करता है, यह संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको परटूसिस को, क्या है, परटूसिस को प्रदर्शित करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है या फिर नहीं आती है? तो ये जो वह कौन है जो स्तनधारी वर्ग में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको छिपकली। क्या है? छिपकली जो है आपको स्तनधारी वर्ग में नहीं आता है, ये सरीसृप वर्ग में आता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, बाकी आपको चूहा, बिल्ली और ये गिलहरी, ये सब स्तनधारी में आता है, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित जीव समूह, कहता है निम्नलिखित जीव समूह में से कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो ये प्रजनन जो करता है आपको सिलेंटेट्रा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रक्त क्षीणता, जिसे एनीमिया भी कहा जाता है, कि स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? रक्त क्षीणता जो उत्पन्न होती है ये किसके वजह से? तो ये रक्त क्षीणता उत्पन्न होती है आपको आरबीसी में कमी के वजह से, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो सोचने, बुद्धिमानी, यादाश्त और सीखने की क्षमता जैसी प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है? तो ये सारे को प्रेरित करता है वो सेरेब्रम, कौन? सेरेब्रम, ध्यान रखिएगा, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है बहुत बार। तो यहाँ बी नंबर से सेरेब्रम। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जिसे मानव शरीर के जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लीवर को, किसे? लीवर को, सी नंबर से लीवर। आगे कहता है शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किस स्तर पर आता है? शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये निम्नलिखित में से किस स्तर पर आता है? तो ये जो आता है आपको उत्पादक के, क्या उत्पादक के स्तर पर आता है, सी नंबर से उत्पादक। आगे कहता है कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? कहता हुआ कौन सा जीव है जो वर्मी कंपोस्टिंग में जो है आपको मदद करता है? तो ये आपको केचुआ, कौन? केचुआ। इसे ध्यान रखिएगा, इसे जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। यहाँ डी नंबर से केचुआ। आगे कहता है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज, क्या है? लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह जो स्रावित होता है आपको आगन्य के द्वारा, किसके द्वारा? आगन्य के द्वारा स्रावित होता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है। तो दो वस्तुओं के बीच का बल जो होता है यह आपको उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। क्या होता है? उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक क्या है, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त रेखा क्या कहलाता है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव के बीचों बीच काल्पनिक रेखा जो मिलाती है, अर्धवृत्त रेखा, ये क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है आपको देशांतर रेखाएं, क्या? देशांतर रेखाएं कहलाती है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान मैग्मा या फिर लावा के जमने से नहीं बनता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा चट्टान है जो मैग्मा और लावा के जमने से नहीं बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चूना पत्थर, डी नंबर से उसका चूना पत्थर। आगे कहता अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? कहता वो कौन सी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये अगुलहास की, क्या? अगुलहास की जलधारा जो है आपको अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, अगुलहास की धारा। बाकी आपको गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और वेगुएला, ये तीनों के तीनों जो आपको अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा अगलुहास, क्या? अगुलहास जो आपको अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है, तो आइए देखते हैं। एक तरफ खनिज है सूची 1 में, दूसरे तरफ खनिज क्षेत्र है और दूसरे सूची में खनिज है। तो ये कौन से खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, खनन क्षेत्र से आपको ये बताना है। आइए देखते हैं। कहता है कि गुरु मही सानी जो है यह आपको यहाँ जो है लौह अयस्क, क्या? लौह अयस्क पाया जाता है, तो आपको 3 से मिल जाएगा। और तलचर में जो है आपको कोयला पाया जाता है, तो आपको 4 से मिल जाएगा। उसके बाद आपको
जादूगुड़ा, जादूगुड़ा में आपको यूरेनियम पाया जाता है, तो ये दो से मिल जाएगा। और जावर में आपको जस्ता पाया जाता है, तो ये आपको एक से मिल जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपको, यह कथन आपको महात्मा गांधी जी का है। किसका? महात्मा गांधी जी का है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? ऑक्सीजन जो अनुपस्थित रहता है ये केरोसिन में। कहाँ? केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है आधुनिक, क्या आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र जो है इसका जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लेबेजियर को। किसे? लेबोजियर को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु जो है प्लेटिनम है। कौन? प्लेटिनम है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। चलिए आगे है, आगे कहता है बेकेलाइट, क्या बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट जो बनता है किसके संघनन से? तो ये आपको फिनॉल, क्या है? फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकेलाइट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है ये आपको टेट्राफ्लोरा, क्या? टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। बी ए नंबर से आंसर यहाँ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए नंबर। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपको दक्षिण अफ्रीका से। किससे? भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था प्रक्रिया जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अंतर्राज्य, क्या? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो वर्णित है आपको अनुच्छेद 263, कहाँ? अनुच्छेद 263 में। बी नंबर से अनुच्छेद 263। आगे कहता राष्ट्रीय, क्या? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। कहता निम्न में से वह कौन है जो राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? तो आइए देखते हैं। कहता है आयु 35 वर्ष होना चाहिए, तो ये तो जरूरी है। देश का नागरिक हो, यह भी सही हो। पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या है? पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ये जो है ये आवश्यक नहीं है। ऐसा वर्णित नहीं किया गया कि उसके लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, यह भी आवश्यक है, तो यहाँ सी नंबर से आंसर होगा जो आवश्यक नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता है सरकारी सेवाओं में, क्या? सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में क्या है? पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो इसके लिए जो संशोधन किया गया था ये 85वां संविधान संशोधन। कौन? 85वां संविधान संशोधन किया गया था। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है इसके लिए कौन भाव व्यक्त करता है? तो ये करता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। क्या? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? कहता है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में जो है आपको संशोधन करना होगा? तो इसके लिए जो है आपको प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री के पास। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषद जो है इसका सृजन कैसे हुआ है? तो संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा सृजन हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण जो है यह आपको मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मौर्य वंश।
आगे कहता है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था। कहता है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का जो दमन किया गया था ये किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके ओपेरा द्वारा? हाउस जो है ये इल्तुतमिश के किस द्वारा देश का राष्ट्रीय सर्वप्रथम स्मारक है? दिल्ली के अमीरों तो का ओपेरा दमन हाउस किया जो गया है ये था। बी आपको नंबर सेंस होगा ऑस्ट्रेलिया इल्तुतमिश। का, कहाँ का? आगे कहता ऑस्ट्रेलिया है का राष्ट्रीय निकोलो स्मारक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ सी नंबर निम्न सेंस में होगा से किस ऑस्ट्रेलिया। शासक के समय चलिए आगे बढ़ते हैं विजयनगर हम लोग। आया था। तो ये जो विजयनगर आए थे ये आपको देवराय प्रथम के समय में आया था। ए नंबर सेंस होगा देवराय प्रथम। चलिए आगे है। कहता द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जिस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत के चावल के कटोरे के नाम से वह कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो ये आपको कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। कौन? कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र जो है ये भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रेडियो कार्बन। क्या? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है। तो इससे जो पता चलता है जीवाश्म की आयु का पता चलता है। ए नंबर सेंस होगा जीवाश्म की आयु का पता चलता है। आगे कहता है कि पानी के क्या है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैस में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। कहता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना जो की गई आपको 1984 में। कब? 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। बी नंबर से आंसर 1984। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं। ये कहता है ये एक तरफ स्मारक है और एक तरफ व्यक्ति है। तो किसका स्मारक कहाँ है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है विजय घाट किसकी स्मारक है। तो ये आपको लाल बहादुर शास्त्री। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। तो ये आपको 3 से सी से मिल जाएगा। उसके बाद अभय घाट जो आपको मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। तो आपको डी से मिल जाएगा। चेतरा भूमि जो है ये आपको BR अम्बेडकर का। किसका? BR अम्बेडकर का स्मारक है। कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा का। किसका? शंकर दयाल शर्मा का। तो ये आपको ए से मिल जाएगा। तो इस प्रकार सी डी बी ए यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद किस शाखा को शुक्ल। कहता है आयुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपको बाजसनेयी शाखा जो है इसे आयुर्वेद के शुक्ल आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इससे पहले जितने भी यानी 97 वीडियो इसका बन चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उससे जाकर जरूर देखिए। आइए अब हम लोग हर दिन की भांति आज फिर स्मरणीय तथ्य देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है पारिस्थितिकी। क्या? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। किसके? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए यहाँ पारिस्थितिकी सिर्फ पारिस्थितिकी है और यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। तो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग AG टॉन्सले के द्वारा किया गया था और पारिस्थितिकी का जो प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा दोनों में सिर्फ तंत्र का अंतर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये नॉर्मन मेयर ने सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। आगे कहता है जैव विविधता। क्या? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये वाल्टर जी
रोजेन ने किया था। किसने? वाल्टर जी रोजेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। आगे कहता ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की? ग्रीन हाउस गैस जो है इसकी संकल्पना सर्वप्रथम आपको जोसेफ फोरियर ने किया था। किसने? जोसेफ फोरियर ने किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने की थी? पारिस्थितिकी पिरामिड जो है इसकी संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने किया था। किसने? चार्ल्स एल्टन ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी जो है इसके जनक माने जाते हैं, तो ये माना जाता है आपको डॉक्टर रामदेव मिश्र। कौन? डॉक्टर रामदेव मिश्र जो है भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक माने जाते हैं, डॉक्टर रामदेव मिश्र। आगे कहता है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपको सलीम अली को जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश संखाल को, किसे? संखला को जाना जाता है। कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। किसे? राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये आपको ट्री मैन ऑफ इंडिया का, ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये विष्णु लांबा को। किसे? विष्णु लांबा को प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित किया गया था इन्हें, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो था वो भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में से शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।